नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम अदीप तारन है, मेरे साथ रिया भी मौजूद हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, इसे हम आषाढ़ पूर्णिमा भी कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है आज की तारीख, क्योंकि 2519 साल पहले आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, बोध गया में वो बोधि वृक्ष, वो पीपल का पेड़ जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद अपने 5 शिष्यों को उन्होंने आज ही के दिन उपदेश दिया था। और उसी के उपलक्ष्य में आज हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। आपको बताएं कि इस घटना को बौद्ध साहित्य में धम्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। इसे भगवान बुद्ध ने सारनाथ के मृगदाओं में दिया था। उन्होंने प्रथम उपदेश में उन सभी सत्यों की जानकारी दी जिसका उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। दुख व उनके कारण दुख खत्म हो सकता है और उसे समाप्त करने का उपाय। यही उपदेश बौद्ध धर्म के अध्यात्म का नींव है। इसके दूसरे दिन से जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनका नया साल शुरू होता है। इस मौके पर महाबोधि मंदिर में शनिवार को पूर्णिमा के दिन एक पहले विशेष प्रार्थना सभा बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। बाद में शाम में मंदिर परिसर के दीप घर में दीप प्रज्वलित किया गया था। इस मौके पर मुख्य भिक्षु, जिनका नाम चालिंदा था, भिक्षु दीनानंद था और बोधानंद था, ये सभी के सभी उस दिन वहां पर भगवान बुद्ध के साथ मौजूद थे। अब हम बात कर लेते हैं भगवान बुद्ध के निजी जीवन के बारे में। आखिरकार वो कौन सा फैक्टर था, वो कौन सा कारण था जो एक राजकुमार को भगवान बुद्ध बनने पर विवश कर देता है। आखिरकार सिद्धार्थ भगवान बुद्ध कैसे बन जाते हैं? आपको बताएं कि उनका जो जन्म स्थल है वो कपिल वस्तु है, जो कि लुम्बिनी के बगल में आता है। उसके नजदीक का एक जगह है। इनके पिता का नाम सुद्धोधन शाकगर्ण था और वो वहां के प्रधान थे। इनकी माता जो है उनका नाम माया देवी है और वो कोले गणराज की कन्या थी। मात्र 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो जाता है। एक इनका बेटा भी होता है जिसका नाम राहुल रहता है। और जो 4 चीज इनके जीवन में बहुत असर करता है, वो 4 चीज रहता है: वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रश्नचित्त सन्यासी। अपने सेवक से वो पूछते हैं कि आखिरकार ये 4 लोग जो बचपन से नहीं देखे थे, इनके पिताजी जो थे वे अपने लोगों को ये बता रखे थे कि किसी भी स्थिति में सिद्धार्थ को ये 4 लोगों को नहीं देखना है। अचानक बुद्ध जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, सैर पर निकलते हैं और ये 4 लोग दिखते हैं तो उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। उन्हें यह बात समझ में आ जाती है कि एक दिन वो भी बीमार पड़ेंगे, वो भी बूढ़े होंगे और वो भी मरेंगे। साथ ही साथ उन्हें एक और व्यक्ति दिख जाता है जो कि एक वैरागी होता है, एक सन्यासी होता है और वो बहुत ही प्रसन्न होता है। इसी क्रम में वो एक रात अपने घर परिवार को, अपना राज्य छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और इसके बाद कई वर्षों तक वो इधर उधर भटकते रहते हैं। इधर से उधर वे लगभग 7 वर्ष तक भटकते रहे थे। सबसे पहले वैशाली के समीप जो एक जगह है जिसका नाम है अलार कलाम, वहां पर एक सन्यासी के आश्रम में आए थे। उसके बाद वो उरेवला, जो कि बोध गया के लिए है, वहां के लिए प्रस्थान कर जाते हैं और फिर कौडियन नामक जगह पर वे 5 साधक से मिलते हैं। 6 वर्ष तक घोर तपस्या करते हैं और परिश्रम करते हैं। इसके बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल के नीचे उन्हें बोधि ज्ञान प्राप्त होता है। और आज ही के दिन 2519 साल पहले वे अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश देते हैं। इसके उपलक्ष्य में आज गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन। अब रिया आपको बताएंगी वो 10 बेहद महत्वपूर्ण कोट्स जो कि बहुत पॉजिटिव हैं, आपको उन्हें जरूर सुनना चाहिए। बताइए रिया, वो 10 कोट जो आपने निकाले हैं। सबसे पहला ये कि 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। दूसरा, तुम अपने क्रोध के लिए नहीं दंड पाओगे, तुम अपने क्रोध के द्वारा ही दंड पाओगे। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा यह देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आम जीवन में भी आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो बीत गया, जो भूतकाल में है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, पर आने वाले दिनों को हम अच्छा कर सकते हैं अगर अपना प्रेजेंट को, जो मौजूदा आपका समय चल रहा है, उसमें अगर हम अच्छा काम करें तो भविष्य हमारा संवर सकता है, अच्छा हो सकता है। चौथा ये कि जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। जो ये बहुत ही जुड़ता हुआ भी है हमारे लाइफ से कि अगर हम अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं और या फिर हम ठान लेते हैं कि वो चीज़ हम कर लेंगे, तो फिर वो उसको कोई भी करने से नहीं रोक सकता है। 5वां, हजारों साल बिना समझदारी के बिना जीने से बेहतर है एक दिन समझदारी के साथ जीना। घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है।
हम अपने विचारों से ही अच्छी तरह ढलते हैं, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। जब मन पवित्र होता है तो खुशी परछाई की तरह हमेशा हमारे साथ चलती है। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। शारीरिक आकर्षण आंखों को आकर्षित करती है, अच्छाई मन को आकर्षित करती है, और ये कुछ लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो दुनिया है उसमें बस ट्रेंड है फिजिकल अट्रैक्शन एंड बस उसी में रह गए हैं, और अंदर की जो खूबसूरती है वो लोग नहीं पहचानते हैं, और यही रीजन है कि लोगों के बीच में रिश्ते टूटते हैं जी। 10वां और आखिरी, आज हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा है इस बात का परिणाम है। और ये सारे जो क्योट्स उन्होंने उनके द्वारा दिए गए हैं, इससे ये हमें पता चलता है कि ज़िंदगी आसान हो जाती है अगर हम अपने लिए ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों में हमने देखा है कि खुद से बेस्ड ज़्यादा चीज़ें हैं, और खुद के सोच पे और खुद की जो भी अंदर की बातें हैं वो ज़्यादा मैटर करती है। साथ ही साथ अभी कोविड का जो सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन में बौद्ध पूर्णिमा जैसी रिलीजियस धार्मिक चीज़ें जो हैं वो लोगों के बीच बहुत ज़्यादा आकर्षित इसीलिए भी हो रही है क्योंकि अभी लोग धर्म पे विश्वास करना शुरू कर चुके हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर से कनेक्शन बन रहा है, ईश्वर से कनेक्शन बन रहा है, और लोगों को भरोसा है कि जो गॉड हैं वो हमारी हेल्प करेंगे और हम जल्द ही इससे निजात पाएंगे। साथ ही साथ हम आपको एक बात और कहना चाह रहे हैं कि कल से सावन शुरू होने वाला है, और हम तमाम औरतों से, सिर्फ औरतों से नहीं पुरुषों से भी ये निवेदन करेंगे कि अगर आप लोग चाहें तो घर पे ही पूजा कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है मंदिरों में जाने की, क्योंकि भीड़ होगा तो संक्रमण का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ आज भी पूर्णिमा है तो आज भी आप जल घर पे ही चढ़ा सकते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। जानकारी के लिए और मैं बता दूं कि देवघर इस बार यानी बोल बम का जो एक जत्था निकलता था हर जगह से, उस पर पूरी तरीके से बैन लगा हुआ है और मंदिर भी बंद रहेंगे। तो आप चाहकर या नहीं चाहकर भी आपको जो पूजा है वो घर में ही करना होगा। लेकिन फिर भी लोग जो गली मोहल्ले के मंदिर होते हैं सोचते हैं वो तो नहीं बंद होगा, छोटे मोटे मंदिर। प्रशासन ने तो इसका ऑर्डर दिया है, देखने वाली बात होगी। ये खबर भी अब तक हम जरूर पहुंचाएंगे, मंदिर कितना बंद रहता है, प्रशासन का जो बात है उसका कितना पालन किया जा रहा है। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान हर जगह होते हैं, तो आप घर पे भी भगवान है, आपके अंदर भी भगवान है, और छत पे भी भगवान है। तुलसी माँ का हम लोग छत पे ही करते हैं, उनके लिए तो हम स्पेशल कहीं मंदिर नहीं जाते हैं, तो आप घर पे ही जल चढ़ा सकते हैं। चलिए, अब बौद्ध धर्म में एक त्रिरत्न माना जाता है, यानी कि 3 रत्नों का जिक्र है जो कि ज्ञान है भगवान बुद्ध के दिया हुआ। अब भगवान बुद्ध के द्वारा दिया हुआ वो 3 ज्ञान है जिसे हम कहते हैं त्रिरत्न। आखिरकार वो 3 ज्ञान क्या है? तो उनका नाम है बुद्ध, धम्म और संघ। इसके साथ ही भगवान बुद्ध ने 4 आचार्य सत्य बताए हैं, यानी ऐसा सत्य जो कभी डिनाई उसको आप नहीं कर सकते हैं। मानव सभ्यता के शुरू से वो रही है और तब तक रहेगी जब तक इंसान इस धरती पर मौजूद रहेगी। अकाट्य सत्य। वो 4 आचार्य सत्य जो है वो दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा है। यानी कि हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं दुख से। मानव जीवन जो इंसान का जीवन है वो पूरी तरीकों से दुखों से घिरा हुआ है। इस पूरी भूमंडल पे जो 700 करोड़ की आबादी रह रही है उसमें एक भी व्यक्ति ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो दुखी ना हो। और उस दुख से निवारण कैसे पा सकते हैं, इसी का रास्ता बताया था भगवान बुद्ध ने, जिन्हें हम साक्षात गुरु मानते हैं, और उन्हीं के लिए आज हम गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं। कोविड-19 का दौर है, आप सकारात्मक रहें, अपने गुरुओं की बात सुने और साथ ही साथ अपने परिवार को सुरक्षित रखें, घर में पूजा करें, आस्तिक बने रहें। ईश्वर हम सबको इस बुरे काल से 2020 में तमाम तरह के जो भूकंप आ रहे हैं, कोविड है, इसे बहुत जल्द निवारण दिलाएंगे, इसका हमें पूरा उम्मीद है। ये वीडियो कैसा लगा है आपको, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइएगा। एचएस बिहार को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।